हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे एडिटोरिया के द्वारा जो बिहार दरोगा का बुक निकाला गया है उसी का पैटी सेट। दोस्तों, अभी तक हमने पैटी सेट संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 का वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। यदि आप अभी तक इसमें से एक भी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके इसको देख सकते हैं। आज की क्लास में सीट संख्या 6 को देखने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? पुनर्विवाह वर्जित किसमें है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनुस्मृति। मनुस्मृति के 38वें खंड में कहा गया है कि पुनर्विवाह वर्जित है। निम्न में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना गया है? किसको माना गया है? हम सभी जानते हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना गया है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में कौन अष्टांग योग का भाग नहीं है? अष्टांग योग का भाग कौन सा नहीं है? देखिए, ध्यान यह इसका भाग है, धारणा भी भाग है और प्रत्याहार भी अष्टांग योग का भाग है। लेकिन अनुस्मृति ये अष्टांग योग का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, घाघरा का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1529 ईस्वी में। खानवा का युद्ध ये हुआ था 1527 में। चौसा का युद्ध सभी जानते हैं 1539 में। और सामूहगढ़ का युद्ध ये हुआ था 1658 में। तो व्यवस्थित कीजिए अब। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? सरंजामी प्रथा का संबंध हो जाएगा मराठा भू राजस्व से। ऑप्शन ए। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो यह कंपनी डचों के द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। यह किस आंदोलन के पूर्व महात्मा गांधी ने कहा था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था कि मैंने रोटी मांगी थी लेकिन बदले में पत्थर मिला। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। ऑप्शन बी। मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से है? मलिक अंबर का संबंध अहमदनगर से है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए? तो यह 1892 में निर्वाचित हुआ था। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? त्रिरत्न में शामिल नहीं थे। पोन्न, रन और पंप ये तीनों त्रिरत्न में शामिल है, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल है, लेकिन कंबन शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेशनल हेराल्ड जो एक अंग्रेजी पत्रिका था, इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था? नेशनल हेराल्ड का संपादक किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान इसका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन ए। देखिए, कुछ और याद रखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसका मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में हो जाएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राजमुंदरी में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये कहाँ पे है? ये जमशेदपुर में है। और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली में 3 हो गया। कौन कौन? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। तंबाकू वाला कहाँ पे है? राजमुंदरी में। और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर कहाँ पे है? झारखंड में।
अगला प्रश्न, कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यह लोक नृत्य का संबंध राजस्थान से है। ऑप्शन सी। पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुआ है? 1917 से। अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले 1946 में किया गया। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है और कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में हुआ था। देखिए, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुआ और कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जाता है किस किस को? आर्थिक समृद्धि में राष्ट्रीय आय को शामिल किया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद को शामिल किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन को भी शामिल किया जाता है, पूंजी स्तर में सुधार इसको शामिल नहीं किया जाता है। तो 1, 2, 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित थी? मानव संसाधन के विकास पर कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी कार्यकाल 1992 से लेकर 97 तक था। 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना था जो मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित था। अगला प्रश्न, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? इसका आकार 1 हेक्टेयर से कम है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्र तथा आवंटित किया जाता है? कौन सा कर है जो केंद्र सरकार लगाता है लेकिन उसको कलेक्शन राज्य सरकार और इसका बंटवारा भी राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है? तो उस टैक्स का नाम है स्टाम्प टैक्स, स्टाम्प कर। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो कौन नहीं है? करारोपण ये तो है, सार्वजनिक व्यय ये भी है, सार्वजनिक ऋण ये भी है, ब्याज दर ये राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं। 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है? देखिए, ऑप्शन में से पूछ रहा है कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ है हाल ही में। देखिए, ईरान शामिल हुआ है, सऊदी अरब ये भी शामिल हुआ है, मिस्र ये भी ब्रिक्स के सदस्य देश में शामिल हुआ है, लेकिन अर्जेंटीना हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिकी देश है जो अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है? अपने पूरे ग्लेशियर को खो दिया है, उस देश का नाम क्या है? तो वेनेजुएला। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इस अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी, पिच ब्लैक 2024 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG का स्थापना किस राज्य में किया गया? IICG की स्थापना केरला में किया गया। ऑप्शन सी। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अजय माणिकराव खानविलकर। अगला प्रश्न, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? तो कितने प्रतिशत पे हो जाएगा? तो हो जाएगा 25.17% पर वन क्षेत्र और वृक्षावरण है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में व्यापक कृषि परियोजनाओं हेतु कितने करोड़ रुपये के विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है? तो कितने करोड़ रुपये का पैकेज मिला है? 58,900 करोड़ का पैकेज मिला है केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार को। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के टैंक जोरावर, टैंक का नाम क्या है? जोरावर का अनावरण किया गया, उसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया?
जोरावर को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो DRDO के द्वारा। ऑप्शन ए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बन गया है? कौन सा शहर? तो कोझिकोड शहर, ऑप्शन सी। ईशान पहल की शुरुआत किसने किया है? ईशान पहल की शुरुआत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। इन्होंने किस वर्ष RBI के गवर्नर के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था? RBI के गवर्नर का पद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 से 85। 1982 से 85। अगला प्रश्न, किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्टर एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लॉट मैमथ का परिचालन शुरू हुआ है? यह किस देश में शुरू हुआ यह परिचालन? तो आइसलैंड में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य कौन सा देश बना है? ISA का 99वां सदस्य के रूप में स्पेन बना है, ऑप्शन सी। अगला, वर्ष 2024 में किसे साहित्य अकादमिक फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड को 2024 में साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रख दिया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़िए, भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई? 5200 पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज कहाँ पर किया गया? गुजरात में, ऑप्शन बी। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? यह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? कर्नाटक सरकार के द्वारा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में PV सिंधु के साथ कौन थे? एक तो PV सिंधु थे और उनके साथ एक और थे जिसका नाम था शरद कमल, ऑप्शन ए, शरद कमल और PV सिंधु 2024 के पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनु भाकर। अगला प्रश्न, पूजा फूल तोड़ रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूजा फूल तोड़ रही है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? तुरंग नहीं है। ठीक है, तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अस्मक घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, घोटक भी है और सैंधव भी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। कौन कौन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? अशुद्ध कौन सा है? चेक कीजिए। देखिए, अखाड़, अखाड़ ही तो गलत है। अखाड़ कैसे लिखा था है? मूर्धन्य स अखाड़, ठीक है। और बाकी देखिए, अमावस्या ये ठीक है, बिरहनी ये भी ठीक है, आध्यात्मिक ये भी ठीक है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए। इसका सही क्या हो गया? मूर्धन्य स आकार ढ। अगला प्रश्न, हे राम तुम कहाँ हो, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? हम सभी जानते हैं इस वाक्य में संबोधन कारक है, जैसे हे लग गया मतलब संबोधन हो गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण श्वेत पत्र, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। ईच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल डैश ऑन द मार्केट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा फ्लक्चुएट। ठीक। अगला प्रश्न है, अ डैश एजुकेशन नीड्स टू इंक्लूड रीडिंग राइटिंग मैथ एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा फंडामेंटल, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी, फंडामेंटल, ऑप्शन डी। यहाँ इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबॉलिश, ऑप्शन डी, मतलब उन्मूलन करना। ठीक। अगला प्रश्न देखिए,
जूट के रेशों से सपनों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जूट के रेशों से सपनों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है ऑप्शन ए। विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में है? विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत में है, वो किस राज्य में है? तो वह केरल में है, ऑप्शन बी। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? सबसे स्पीड कौन सा है? बुध। सबसे जल्दी मात्र 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है। देखिए, सभी भूकंपीय तरंग का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थ में से गुजरने पर बढ़ जाता है। सही बात है। सभी भूकंपीय तरंग का वेग कम घनत्व वाले पदार्थ में गुजरने से घट जाता है। सही है, क्योंकि भूकंप का तरंग घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व ज़्यादा है तो वेग बढ़ेगा, घनत्व कम है तो वेग कम जाएगा। केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। ये भी सही है, मतलब सभी कथन यहाँ पे सत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुगेला जलप्रपात तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, तुगेला जलप्रपात। अगला प्रश्न, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? पृथ्वी पर गर्मी के कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये दोनों, ऑप्शन डी। अगला, प्रतीक चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा है। उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? तो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, मतलब देखिए घड़ी की दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है? तो इसको हम यूर्त कहते हैं, ऑप्शन सी, यूर्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कच्छ का रण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जंगली गधा के लिए, गधा के। देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया जाता है? किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, व्हिटली पुरस्कार। व्हिटली पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल की संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया? यह किस चार्टर अधिनियम के तहत दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, 1833 के चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम में गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय और स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख है? तो आप कहिएगा, भारतीय संविधान में बात किया जाए 3 प्रकार की न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता और समानता 2 प्रकार का है। कितने? न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की और समानता 2 प्रकार का है। आप प्रस्तावना पढ़िए एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संरक्षण है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानून का समान संरक्षण का अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से प्रेरित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है? तो ये 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख किया गया है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा किस आर्टिकल में है? तो यह 350 के क में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? कहाँ पूछ रहा है? सुप्रीम कोर्ट में पूछ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। टोटल कितना हो गया? 34, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
पहला कथन है विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। हाँ है। साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है, किंतु यदि सदन में मत बराबरी बढ़ जाए तो वह निर्णायक मत देता है। ये भी सही है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय उस राज्य के मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री करता है? नहीं, ये कथन गलत है। मतलब कथन 1 और कथन 2 ही सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी? अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई? तो यह किया गया था 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की स्थापना। अगला प्रश्न, सौर विकिरण मापक उपकरण को क्या कहा जाता है? एंटीनोमीटर, ऑप्शन ए एंटीनोमीटर के द्वारा सौर विकिरण मापा जाता है। अगला प्रश्न, एक तीक्ष्णता वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन पूछ रहा है, तो ये चेक करते हैं। बाहरी पहियों पर उल्टेगा। देखिए ये वृत्ताकार पथ है, इस पर 4 वाहन वाला गाड़ी जा रहा है, तो क्या वो बाहरी पहियों पर उल्टेगा? नहीं। अंदर की तरफ फिसलेगा? नहीं। देखिए उल्टा बोल रहा है, फिसलेगा बाहर की तरफ, उल्टेगा अंदर की तरफ, तो ये दोनों गलत हो गया। अंदर के पहियों पर उल्टेगा, हाँ, और बाहर की तरफ फिसलेगा, हाँ, ये सही। मतलब 3 और 4 सही है और 2 और 1 और 2 गलत है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 गलत है। अगला प्रश्न, प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे होता है? प्रकाश का रंग का निर्धारण उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी। जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस कंडीशन में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हुए हैं, उनमें से एक बल्ब दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस कंडीशन में जो बल्ब कम प्रकाश देता है, यानी कि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिडेंस अधिक होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अति लघु रेडियो तरंग के आविष्कारक निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जगदीश चंद्र बोस। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन पूछ रहा है। किसके संबंध में? दूरदृष्टि दोष वाले के संबंध में। देखिए दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। गलत, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। हाँ। निकट की पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। ये भी हाँ, इसीलिए निकट की दृष्टि को नहीं देख पाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसको क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, उसको समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन ए। क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु तत्व का अयस्क है? क्यूप्राइट किसका अयस्क है? तो कमेंट कीजिए, तो किसका है? सभी जानते हैं क्यूप्राइट कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन सी। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। अगला प्रश्न है, दिए गए कूट का प्रयोग करके सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला सूची में है औद्योगिक प्रक्रम और दूसरा सूची में है किस उद्योग से संबंधित है। जैसे कि भंजन, यह किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से। प्रगलन, ये किससे है? तो ताम्र से। हाइड्रोजनीकरण, ये किससे है? तो खाद्य वसा से है, वनस्पति घी जिसको बोलते हैं। और वल्कीकरण, ये रबड़ से है। ऑप्शन बी। तो इसका राइट